जय सिया राम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है हमारी राम कथा रामायण में। रामा मंदोदरी वचन सुन काना रामा, रामा सुर मुन सिद्ध सवन सुख मन सिया रामा, रामा अज महेश नारद सनकादि रामा, रामा जे मुनिवर परमारथ बद सिया रामा। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा जी, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। रमा बरिलोचन रघुपति हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, कथा राम की हो। राम कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। बरलोचन रघुपति निहारी, मन कथा राम की होए। रमा प्रेम मगन सब भय सुखारी, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। रुदन करत देखी सब नारी, कथा राम की होए। गयो विभीषण मन दुखिहारी, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। वे सभी श्री रंगनाथ जी को नेत्र भर कर रख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए, औरतों के पास गए। बंधु दशा लोके दुखे की ना, कथा राम की होए। तब प्रभु अन जय आयुष दीना, कथा राम की होए। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, कथा राम की होए। बहुर विभीषण प्रभु पै आयो, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। विभीषण जी लौट आए। राम कृपा जिष्टे प्रभु ताहे विलोका, कथा राम की होए। करो क्रिया परिहर सब शोका, कथा राम की होए। कीन किया प्रभु आयुष वाणी, कथा राम की होए। विधिवत देश काल जिय जानी, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अनिष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सबे दे तला जलिताय, भवन गए रघुपत गुने गन बरनत बन भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आए विभीषण पुन सिर नायो, रमा कृपा सिंधु तब अनज बुलायो। तुम कपि से अंगद नल नीला, जामे मानते मारुत नल शीला। सब मिले जाहु विभीषण छाता, राख्यो तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सर से कपे अनुज पठाओ। श्री राम जी सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील
जामवंत और मारुति सब नीति निपुण होकर लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक करके आओ। पिताजी के वचन सुन के, वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। मतलब अपने ही समान अपने भाई को, देखो रघुकुल रीति की तो ऐसी प्रथा है। तुरंत चले कप सुन प्रभु वचना, कथा राम की होए। कीनी जाए तिलक की रचना, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। रम सादर सिंहासन बैठारे, कथा राम की होए। तिलक सारे ऐसे सुते अनुसारी, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए हनुमत, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और स्तुति की, स्तुति भी की वहाँ पे।